छाता के गांव ग्वारी के मंदिर पर कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। मथुरा जिले की तहसील छाता गांव ग्वारी स्थित मंदिर पर सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के साथ शुरू हुई है। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गांव की परिक्रमा करते हुए मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा स्थल पर जाकर समापन हुई। इस दौरान नर नारी सभी भक्तजन उत्साहित होते हुए नजर आए। वहीं सिर पर कलश परिक्रमा में चल रही बालिकाओं की सुंदर छवि मनोहर लग रही थी। भागवत कलश यात्रा में यजमान की भूमिका चौधरी भगत सिंह पत्रकार के द्वारा निभाई गई है। वहीं मौनी बाबा के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक भक्त के दिल में मन में अच्छा भाव जागृत होना चाहिए, इसलिए इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। छठवीं बार इस मंदिर पर भागवत कथा प्रारंभ हुई है। 7 दिनों तक भागवत प्रेमी कथा श्रवण आनंदित होंगे। भागवत कथा अंतिम मोक्ष का द्वार है। 27 तारीख तक श्री भागवत कथा चलेगी। अंतिम दिन सभी के सहयोग से ग्राम बस्ती का भंडारा आयोजन किया जाएगा। वहीं कथा व्यास ने बताया कि श्रवण मास में भागवत कथा सुनने से पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत मुक्ति का सबसे सरल साधन है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए छाता से चौधरी भगत सिंह की खास रिपोर्ट। व्यास जी बताएं, आज जो भागवत प्रारंभ की गई है किस गांव में की गई है और क्या कुछ विशेष महत्व रहता है भागवत का? अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। देखिए भक्तजनों, आज हमारे गांव गोहारी में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास में कथा सुनने से ज़्यादा पुण्य लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी मुक्ति का सबसे सरल साधन है। इसे भाव से श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, जिससे सभी हमारे भक्तों को पुण्य लाभ मिल सके। और हमारे मौनी महाराज जी और हमारे बड़े मंदिर वाले महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में गुहारी में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन जो प्रारंभ हो रहा है, आप सभी भक्तजनों से सादर अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रवण करके लाभ उठाएं। जय श्री राधे। किस तारीख से भागवत प्रारंभ है, किस तारीख को समापन होगी? भागवत जी का आयोजन 21 तारीख सोमवार से 27 तारीख तक आयोजन होगा। 28 तारीख को श्रीमद् भागवत जी का पूर्ण आहुति होगी, उसमें आप सभी पधारें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे। तो महाराज जी बताएं, कैसा लग रहा है आज आपने यहाँ प्रभात फेरी की भागवत को लेकर, तो क्या कुछ कहोगे? नगर वासियों का अच्छा सहयोग रहा, जो हमारे नगर की परिक्रमा लगाए और लोगों में बहुत हर्षोल्लास के साथ में बस्ती का परिक्रमा लगा, श्रीमद् भागवत का परिक्रमा लगा। और आज 21/2025 में भागवत श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है और 27 जुलाई 2025 को पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात में पूर्णाहुति के समस्त गुहारी ग्राम के लिए भंडारा होगा, उसमें सभी लोग प्रसाद पाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री। महाराज जी बताएं, जो भागवत प्रारंभ की है, कैसे आपके मन में विचार आया, क्या कुछ कहोगे भागवत का? भागवत का प्रारंभ में तो पहले ही 5 बार हो चुका है, ये 6ठी बार कथा शुरू है। तो कथा करने का ये है कि भगत के अंदर प्रेम, जिज्ञासा और भक्तिभाव जागरूक हो जाए, बढ़े। इसके माध्यम से भागवत का और शास्त्र का अभ्यास के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से किया जाता है। सभी ने अपना जीवन साफल्य करने के लिए हम क्या करें और क्या ना करें, इसका उद्देश्य प्रारंभ है। और वो प्रारंभ समझ में आया तो अपना चरित्र और आगे की घोड़दौड़ यथा योग्य सुटेबल होने वाली है। तो प्रथम कर संत कर संगा, इसके लिए संतों का सानिध्य है ना। योगायोग एक केमारी है और एक गुहारी गाँव में संतों का तो विचार भाई है। तो यहाँ भी पहले श्री कृष्ण भगवान गौ चराने आते थे, उनकी गौ यहाँ रुक गई, तो यहाँ हार गई, तो वो यहाँ रुक गई, तो इसलिए यहाँ गांव का नाम गुहारी हुआ। दूसरी बात ऐसे है, भागवत कथा का माध्यम सुखदेव जी ने शुरू किया है और सुखदेव जी के माध्यम से आज तक चल रहा है। तो भागवत ये अपना अंतिम मोक्ष का द्वार है। अंतिम मोक्ष का यथा योग्य सानिध्य में बैठने के उठने से हम अंतिम क्रिया में भी भगवान का नाम से मुक्ति का प्राप्त
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य भागवत का उद्देश्य है। इसलिए परीक्षित को पहले ही पूछा था हमें क्या करना है, तो व्यास जी ने बोला बस उतना ही करना है। परीक्षित करके तुम्हारा मुक्ति तुम चाहते हैं तो 7 दिनों के अंदर मुक्ति तुम्हारी शाश्वत है, लेकिन यथा योग्य श्रवण कीर्तन आसन भाषण अनुशासन में उसका विनियोग करें, यानी यथा योग्य उसमें फलाहार करें, अल्प निद्रा ले और घर में से अलग रह के वो कार्य करे तो सूटेबल रहेगा। और सबके लिए ये प्रेरणा है। तो भागवत जब समापन होगी महाराज जी, भागवत समापन होने के बाद भंडारा क्या कुछ विशेष रखा है? भागवत का समारंभ हमने तो पूरा गांव ग्राम गुवारी के माध्यम से किया है और पूरा गांव गुवारी के माध्यम से ही यथायोग्य भंडारा सब गांव के लिए और आसपास के लोगों के लिए रहेगा। इसमें कोई चिंता नहीं। जय श्री